छठ महापर्व पर इस खास पेशकश में हम छठ मैया के महत्व को समझते हुए अब आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि अब अगले चरण में कौन सी विधाएं हैं, परंपराएं हैं और उन्हें कैसे अच्छी तरीके से किया जाए। क्योंकि श्रुति, अब आपसे ये समझना जरूरी हो जाता है कि इस नियम को, इस व्रत के नियम को बहुत कठिन समझा जाता है। उसके पीछे की वजह यह है कि कोई भी छोटी मोटी चूक नहीं चलती है, लोग हाथ जोड़ते हैं और बड़े नियम के साथ इस व्रत को पूरा करते हैं। लेकिन वो नियम हैं कौन कौन से जो पुरातन काल से चले आए हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि हर साल कुछ ना कुछ नया जुड़ता है, घटता है। आप एकदम स्पष्ट बताइए कि नियम है क्या। देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा था स्नेहा कि ये जो है ये व्रत नहीं है, ये तपस्या है। तो जब सूर्य की नॉर्मली भी जब किसी व्यक्ति के महादशा आते या पूजा करते हैं तो सूर्य देव की पूजा में नमक नहीं खाने का नियम होता है। तो इसमें क्या है, इसमें अन्न जल का त्याग तो है ही है। पूरा नियम जो है, जैसे मैंने कहा, फोकस जो है वो लग गया है आपका केवल प्रकृति मैया की पूजा में और सूर्य देव की पूजा में। तो आपने शुरू में जब हमने नहाए खाए शुरू किया तो हमने शरीर को तैयार किया एक सात्विक आहार के साथ, जिसमें लौकी की सब्जी, चने की दाल ले लिया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे जैसे हमें एनर्जी चाहिए तो हमने जो बखीर तुम बोल रही थी वो पूर्वांचल में बोला जाता है, तो बखीर से ही जो है शारीरिक एनर्जी गेन करी। इसका नियम ये है कि सूर्य को जब तक आखिरी अर्घ्य नहीं दिया जाता है तब तक जो व्रती है, जो नियम करता है, वो अन्न जल का त्याग करके रखता है। आखिरी जो सुबह का अर्घ्य है उसके पूजा के उपरांत ही कुछ खाया जाता है। और जो भेंट चढ़ाई है, क्योंकि इसमें प्रसाद पूरा घर में बनता है, तो उसमें चाहे ठिकवे का प्रसाद हो और तरह तरह की चीज़ों का जो चढ़ता है, जिसमें कि फल भी रहते हैं और मिठाइयाँ जितनी बनती हैं वो घर की बनती हैं, तो उसे खाकर ही जो है वो व्रत खोला जाता है। बिल्कुल। तो देखिए, अब जब नहाए खाए के बाद ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है रेखा जी, जैसा तो आपने तो बता दिया कि फिर अर्घ की तैयारी शुरू हो जाती है, तो एक छठ वाले घर में फिर माहौल क्या होता है जब अर्घ की तैयारी होने लगती है? कैसे पूरे घर के लोग लगे रहते होंगे और उस वक्त कौन सा गीत चलता होगा मन में? अरे, छठ की तैयारी तो पूरी लगी रहती है। घर का बच्चा पूरे उसमें पूरी तन्मयता से संलग्न रहता है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और इतना काम करने के बाद भी कोई थकान नहीं लगती है। सबसे बड़ी ये बात है। तो जब हम लोग घाट पे जाते हैं तो वहाँ पर चुप नहीं बैठते हैं। अच्छा। उस घाट पर भी गाना गाते हैं हम लोग, ताकि वो एक तपस्या, जैसे सुरती जी ने कहा कि तपस्या है, तो तपस्या सिर्फ एक रूप से नहीं होती है, गाना भी गाते हैं। हाँ, आप ही कह रही थी कि छठे का घाट अगोरत हुआ। हाँ, वो हमारे लोक भाषा में बोलते हैं, का हो छठ के घाट अगोरत हुआ का। तो वही बात है। तो गाना जरूर गाते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि राम राम धुन सभी रमाते, स्वर संगीत से राम रिझाते। तो संगीत एक ऐसी चीज है कि बिल्कुल एनर्जी और चौगुना नहीं 10 गुना मिल जाता है। तो वो गीत कौन सा होता है? तो मैं वही गीत गाऊंगी जो छठ घाट पे हम लोग गाते हैं। ठीक, बिल्कुल। चार पहर रात जल थल से विला, चार पहर रात जल थल से विला शरण तोहार, हे छठी मैया मनसा पुराई सबके आस, हे चैनानाथ दर्शन दी ना अपान, हे दीनानाथ दर्शन दी ना अपान। चार पहर हम जल थल से विला, चार पहर हम जल थल से विला शरण तोहार, हे छठी मैया मनसा पुराई सबके आस, हे दीनानाथ दर्शन दी ना अपान। इस व्रत में सबके लिए व्रती मांगती है, ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए, कि जैसा कि कहा उन्होंने कि सबको लेके चलते हैं ये व्रत। तपस्या है ना, तो तपस्या तपसी तो सबके लिए चाहता है। तो क्या करिए, अपना के मांगिला
अवध सिंदूरवा। देखिए ये पीला सिंदूर का बड़ा महत्व है। ये पीला सिंदूर बिहार में ही लगता है और ये सिंदूर ऐसा कहीं नहीं मिलता है। ये बिहार का, पूर्वांचल का सबसे बड़ा ये सिंबल है, ये प्रतीक है। अरे अपना के मांगिला अवध सिंदूरवा, अपना के मांगिला अवध सिंदूरवा, जन्म जन्म अहि बात, हे दीनानाथ दर्शन दीना अपान, हे दीनानाथ दर्शन दीना अपान। सीता को भी आशीर्वाद मिला था कि अचल रहे अहिवात तुम्हारा, जब लो गंग जमुन जल धारा। देखिए गंगा से और ये गंगा के तीर से सुहाग का भी बड़ा लगाव है, बड़ा महत्व है सरयू नदी के गंगा से, क्योंकि गंगा की धारा कभी रुकने वाली नहीं है इसीलिए। और अरे घोड़वा चढ़न के 5 पुत्र मांगिला, घोड़वा चढ़न के 5 पुत्र मांगिला, नूपुर शब्द पतो, हे दीनानाथ दर्शन दीना अपान, हे छठी मैया मनसा पुराई सबके आस, हे छठी मैया मनसा पुराई सबके आस। और लड़का तो मांगी मगर लड़की है, लड़की भी चाहिए, वो भी मांग रही है। क्या कर रही है? अरे सुपली खेलन के धिया एक मांगिला, सुपली खेलन के बेटी मांगिला, अरे सुपली खेलन के बेटी मांगिला, पढ़ल पंडित दमाद, हे छठी मैया मनसा पुराई सबके आस। उस समय भी देखिए पढ़ाई की कितनी महत्वता थी कि करे पढ़ल पंडित दमाद, पढ़ा हुआ चाहिए, विद्या, बहुत विद्या जरूरी है। अरे सभवा बैठन के ससुर मांगिला, सभवा बैठन के मालिक है, मालिक होना बहुत जरूरी है। अरे सभवा बैठन के ससुर मांगिला, बचिया बैठन के सासू मांगिला, बचिया बैठन के, मचिया मतलब छोटा टेबल आजकल जो बोलते हैं वही है। अरे मचिया बैठन के सासू मांगिला, सभवा बैठन के ससुर मांगिला, पढ़ल पंडित दमाद, हे दीनानाथ मनसा पुराई सबके आस, हे छठी मैया दर्शन दी ना अपान, हे दीनानाथ मनसा पुराई सबकी आस, हे दीनानाथ मनसा पुराई सबकी आस। श्रुति से हमने ये जाना कि खरना का महत्व क्या है, खरना का प्रसाद आखिरकार होता क्या है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें श्रुति ने डिटेल में बताई हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। और अब बारी आती है किसकी? जब सूर्य का इंतज़ार होता है, उन्हें अर्घ देने की बारी आती है। अगले चरण की ओर चलेंगे और श्रुति से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब खरना से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है, कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, चरणबद्ध तरीके से समझाएं श्रुति जी। तो वैसे तो जो प्रथम अर्घ्य दिया जाएगा वो सुबह एक खन्ना में भी देते हैं, कई लोग खन्ना नहीं कर पाते हैं जी। जो नहीं कर पाते तो प्रथम अर्घ्य जो है वो सुबह देते हैं। तो वो सुबह जैसे इतना सुंदर गाया, सबसे पहले तो स्नेहा मैं एक बात बोलूं, और हम सब जो है अगर देखा जाए तो देखिए पूर्वांचल से आप, मैं बिहार से, ये तो जितना है बेटी दामाद मांगना कितनी बड़ी चीज़ है कि बेटी की पढ़ाई भी मांगना, परिवार के लिए मांगना, प्रकृति देवी से मांगना, कितना खूबसूरत गा के इन्होंने बताया। और इनके गान में एक शब्द था जल थल में। तो जब इन्होंने कहा था खरना की शुरुआत होगी तो जो टोकरी है वो तो हम तालाब में या घाट में, जल और थल का मिलन होता है। जो व्रत किया जाता है, तपस्या की जाती है, वो इंद्रियों का नियंत्रण किया जाता है, जिसमें कि आप अपने पंच
इंद्रियां, लेकिन जो है म्यूजिक के द्वारा, संगीत के द्वारा जैसे कह रहे थे, वो ऊर्जा बनी रहती है। तो जो पहला अर्घ्य है वो जल और थल में खड़े होकर, मतलब कि आप नदी में या तालाब में, कई लोग आजकल देखिए शहरीकरण बहुत हो गया है और कई जगहों पर नहीं मिलता, तो फ्लैट सोसाइटीज में टब्स में खड़े हो जाते हैं या टब्स बना लेते हैं, उसमें मिट्टी मिला लेते हैं, उसमें खड़े होकर पर अपना पर्व जरूर मनाते हैं, क्योंकि जल और थल का मिलन मिलन जो हो है रहा है। वो हमारी प्राथमिकता है। बिल्कुल प्राथमिकता वो है। प्रकृति, जल और थल, वायु तो है ही है, आकाश भी है, और सूर्य का पंचतत्व, तो इंतजार। पंचतत्व आपने पंचतत्व को साक्षी मान के, पंचतत्व यानी कि प्रकृति, तो पंचतत्व को साक्षी मानकर आपने सर्वप्रथम सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। सूर्यदेव को अर्घ्य भी देने का नियम होता है कि सर के ऊपर से अर्घ्य जाता है, जितना ऊंचा हाथ जाए, और एक पतली धार में सूर्य का दर्शन होता है। उस धार में जब सूर्यदेव का दर्शन होता जाता है तो आप चाहे आपको जो प्रार्थना है वो करें, आप सूर्य के मंत्रों का जप करें। और आमूमन हम सब जितने हैं सनातनी, उनको पता है कि सूर्यदेव का मंत्र क्या है, चाहे वो ओम आदित्याय नमः हो या फिर ओम राम रेम रोम स सूर्याय नमः हो, इन मंत्रों द्वारा सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। तो चलिए श्रुति, आपके जरिए ये पता चला कि मान लीजिए इन मंत्रों के बारे में ना किसी को पता हो, वो अर्घ्य देते चले आए हों, हालांकि वो भी स्वीकार्य होता है क्योंकि प्रकृति का पर्व है और सूर्य देवता हर किसी के हैं, लेकिन मैं चाहूंगी एक बार उन मंत्रों को आप फिर से दोहराएं। और क्या ये सुरक्षित है, हर कोई इस मंत्रों का जाप कर सकता है जब वो अर्घ्य दे? बिल्कुल बिल्कुल स्नेहा, देखिए ये वैसे सूर्य देव के तो काफी सारे मंत्र होते हैं जो आसान, जो सब बोल पाएं। जो ओम आदित्याय नमः जो है बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आदित्य स्वरूप में देखा जाता है, तो ओम आदित्याय नमः कर सकते हैं, या फिर ओम राम रेम रोम। ये र राम वाला नहीं है, ये ह में र की मात्रा वाला है, ठीक है। राम रेम रोम सह सूर्याय नमः। तो मैं सूर्य के मंत्रों का जप करते हुए सूर्य देव को प्रणाम कर रही हूँ। जैसे स्नेहा मैं आपसे बात कर रही हूँ या दर्शक देख रहे हैं, तो जब वो मेरा नाम लेंगे तो मैं पलट के देखूंगी कि हाँ ये जो है मेरे को ही बोला गया है। तो इतने सारे जो व्रती हैं सूर्यदेव निश्चित तौर पर जानते हैं, उनका तो मन से जो है जुड़ाव होता है। तो पंचतत्वों में जो है उनको साक्षी मान के सूर्य देव को सर्वप्रथम अर्घ्य देने से शुरुआत होती है। बिल्कुल, तो इस अर्घ्य के महत्व और प्रक्रिया को बड़ी खूबसूरती से श्रुति ने बताया। अब ये हम समझ जाते हैं कि पूरा परिवार मौजूद रहता है अर्घ्य के वक्त श्रुति, और उस वक्त के विधि विधान में या नियम में कुछ ऐसी खास चीजें, जैसे मंत्रों का आपने जिक्र किया, हो सकता है कि कोई छठी इस बार व्रती जो है वो नाम भी ले ले तो उसे ज्यादा फल मिले, सूर्य देवता के नाम से उसका संदेश पहुंचे। इसके अलावा कुछ और है जो हमें ध्यान रखना होता है पहले अर्घ्य के वक्त? देखिए पहले अर्घ्य के वक्त जो है, जो मुखिया रहते हैं, जो परिवार के जो सबसे पहले होते हैं, उनके हाथ में भी कलश रहता है। कई बार हर किसी के हाथ में लोटा नहीं रहता है, तो जरूर सिंदूर मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य देने का नियम है। तो ये सिंदूर हो, फिर उसमें अक्षत डाल देते हैं, कई बार गुड़ डाल देते हैं, जैसे जिसकी श्रद्धा भक्ति आती है मिला के अर्घ्य दिया जाता है, ठीक है। और ये क्या है कि सूर्य की दो पत्नियां उषा और प्रत्युषा, तो जो सुबह का अर्घ्य होता है वो उषा को होता है, तो जो उनके साथ चली हैं, तो हमने वो अर्घ्य में प्रकृति देवी का भी ध्यान रखा है, उषा के संग आदित्य जो है उनका ध्यान करते हुए हमने ये अर्घ्य दिया है। बहुत खूबसूरत, उषा के संग आदित्य का ध्यान किया जाता है, और इसीलिए ये जो पहला अर्घ्य है कुछ इस तरीके से संपन्न होता है, बुधार, और एक बार आदित्य का नाम जरूर लेना है। वही जैसा कि श्रुति ने कहा कि पुकार कर बोलने से हमारी आवाज़ जल्दी पहुंचती है और प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। अब इसके बाद जब अर्घ्य देकर के वापस आना होता है, और जब घाटों से अर्घ्य देकर के छठी वापस लौटती हैं, उस वक्त उनके मन में क्या होता होगा कि एक अर्घ दिया है प्रभु आपकी दया से, कृपा से, अब फिर से वो घर की ओर प्रस्थान करती हैं गीत बाजे के साथ, संगीत के साथ। वो गीत कौन से होते होंगे, रेखा जी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। नमस्कार। शाम का तो अर्घ समझ लीजिए कि जो परिवार जाते हैं तो जो व्रती हैं वो जल में खड़ी रहती हैं कमर तक। वैसे तो नियम है कमर तक, लेकिन कमर अगर आज के युग में कमर तक जल नहीं भी है तो कम से कम घुटने तक तो जल होना चाहिए जी। और अब तो खैर समय ठीक हो गया, तो समझ लीजिए कि हम मान लीजिए कि हम
खड़े हैं जल में, तो उनके साथ जो परिवार के लोग जाते हैं उनके लिए सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी माँ, हमारी भाभी, हमारी चाची खड़ी हैं, हे सूर्य नारायण जल्दी उगिए। कैसे बोलते हैं ये? कि क्योंकि हमारी खड़ी हुई है, बड़ा देख के दया, मतलब एक ममता करुणा आती है। बिल्कुल। कि एक तपस्वी खड़ी है, आज एक गृहिणी तपस्वी खड़ी हुई है सबके लिए, ना अपने लिए, सभी के लिए। तो बोलते हैं व्रती, हम लोग गाते थे जो जी, वही मैं गाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं सारी प्राचीन और पुरातन से जो करते आ रहे वही मैं, बड़ा आनंदित होता है वो गीत। चलिए। हाथ में कलश पवाली हले, हाथ में कलश पवाली हले, अम्मा बाड़ी खाड़ हो, उगिना आदि तमल, लिहिना अरगिया हो, उगिना आदि तमल, लिहिना अरगिया हो, उगिना सूरज देव, लिहिना अरगिया हो। हाथ में लोटवा लिहले, लोटवा में दूधवा लिहले, भैया बाड़े खाड़ हो, उगिना आदि तमल, लिहिना अरगिया हो, उगिना आदि तमल। घर अथवा में उखवा लिहले, हथवा में फलवा लिहले, सुपवा में फलवा लिहले, चाची बाड़ी खाड़ हो, उगिना आदि तमल, लिहिना अरगिया हो, उगिना आदि तमल, लिहिना अरगिया हो, उगिना आदि तमल। तीन दिन से भूखल बाड़ी, तीन दिन का व्रत होता है ना, क्या कह रही हैं? 3 दिन से भूखल बाड़ी अम्मा हमार हो, 3 दिन से भूखल बाड़ी भाभी हमार हो, थर थर कापेली त पनिया पार हो, थर थर कापेली त जलवा अपार हो, उगिना आदि तमल, लिहिना अरगिया हो, मतलब ठंडे पानी में बदन कांपने लगता है। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सूर्य नारायण जल्दी से उगिए, 3 दिन से हमारी ये व्रत में है। हाथ में कलश पवा लिहले, दीदी बाड़ी ठाड़ हो, उगिना आदि तमल, लिहिना अरगिया हो, उगिना सूरज देव, लिहिना अरगिया हो, उगिना आदि तमल। इस स्वर लहरी से तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। रेखा जी, आपने जो एक पूरे माहौल में हमें पहुंचा दिया, जिसमें गीत का कितना अच्छा महत्व हम समझ पा रहे हैं, लेकिन अब समझने की आवश्यकता है कि आने वाले वक्त में, जैसे कि अब पहला अर्घ दिया जा चुका है, अब दूसरे अर्घ की ओर बढ़ना है, इस बीच तैयारियों का दौर चलता है। उन तैयारियों के विधि विधान में और क्या चीज़ें की जा सकती हैं, कैसे की जा सकती हैं, मंत्रों के जप के साथ, ये भी हम समझेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।